टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और धरना स्थल मोहाली से लाइव इस समय मैं मौजूद हूं जीरकपुर एयरपोर्ट रोड पर, जहां पर ट्रक ऑपरेटर्स ने धरना दिया हुआ है 6 दिसंबर से। आज 14 दिसंबर हो गई है लगभग। लगातार हर रोज हम आपको यहां से अपडेट्स दे रहे हैं, रोजाना की अपडेट्स की क्या हुआ, आगे की रणनीति क्या है, सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया हुई, यहाँ पर बैठे ट्रक ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं। इसी बीच हम आज फिर पहुंचे हैं, यहाँ पर हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं। ये बताएंगे आपको कि आगे की इनकी रणनीति क्या है, सरकार के साथ इनकी क्या बातचीत हुई या नहीं हुई, या अगर नहीं हुई तो आगे क्या करने वाले हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम गुरिंदर पाल सिंह सोडी, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट पटियाला, ऑल पंजाब ट्रक एकता। सर, ऐसे है कि सरकार की तरफ से अभी तक हमको कोई भी आश्वासन सही ढंग से नहीं मिला। सिर्फ एक जुमले होते हैं ना, जिसको कहते हैं जुमले, झूठे आश्वासन, वो दिए जा रहे हैं। और अभी तक यहाँ बैठे हैं, कोई भी हमारे बीच यहाँ नहीं पहुँचा। कोई इतने मंत्री महोदय हैं तो बहुत नज़दीक बैठे हैं इनके, एक तो होता है कि दूर बैठे हैं, हम तो बहुत नज़दीक आके बैठे हैं, पर हमारी किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही जी। आज यहाँ पर किसान यूनियन भी जुड़ गए हैं, कई जत्थेबंदी आए हैं, हरियाणा से भी लोग आए हैं। इससे कितना बल मिलेगा, क्या देखते हैं आप? सर, बल बिल्कुल बहुत मिलेगा। किसान यूनियन कोई बाहर के नहीं है, हम भी किसान यूनियन में हैं, हमारे भाई हैं। वो हमारे घर में से ही कोई खेती कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट के काम में है। सो वो मोर्चा फतेह करके आए हैं। सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि एक एग्जाम्पल आपके सामने, जब दिल्ली फतेह कराए फिर तो हम अपने घर में बैठे हैं, और आप लोगों को तो अपने पंजाबी भाइयों का खूब पता है कि इनका ज़मीर और लहू में क्या है। ये अपनी आवाज़ बुलंद करना जानते हैं और अपने हक लेना जानते हैं। जब दिल्ली फतेह करके आ सकते हैं, ये तो अपने घर का सवाल है। असल मुद्दे क्या है, क्या मांगे हैं आपकी, जो सरकार से आप मांग रहे हैं? यूनियन बहाली को लेकर तो चल ही रहा है, इसके अलावा भी कुछ है? बिल्कुल है सर। एक तो यूनियन बहाल होनी चाहिए, जो तोड़ी गई थी कैप्टन सरकार की तरफ से सीट पे बैठते ही। उसके अलावा ओवरलोडिंग पंजाब में बंद होनी चाहिए पूर्ण तौर पे, क्योंकि ओवरलोडिंग से हमारे जो सोसाइटी है, हमारा जो नेबरहुड है, हमारी सड़कें हैं पंजाब की, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है। क्योंकि एक तो ओवरलोड से रिस्क फैक्टर हो रहा है। जैसे आप बाइक पे 3 जने जाते हैं तो आपके जाते हैं, पुलिस चालान कर देती है, तो इतनी गाड़ियां हर 1 मिनट में गाड़ी निकलती है रोड से, तो उनका चालान क्यों नहीं होता? शरेआम जा रही हैं, कोई कार्ड चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, तो करप्शन माफिया हो रहा है कि सामने से गाड़ियाँ निकल रही हैं, उनको रोका नहीं जाता। आप रोकिए, एक्सीडेंट के चांस बढ़ते हैं। ओवरलोड गाड़ी है, 3 गाड़ियों का माल एक गाड़ी लेके जा रही है, तो बाकियों का भी तो रोजगार खत्म हो रहा है। आप उस पर ना डालिए, लेबर को काम मिलेगा, लोगों को उतना काम बढ़ेगा। उसके अलावा हमारी मांग है किलोमीटर की पॉलिसी दी जाए। जैसे बसों को, डीजल टंकियों को किलोमीटर की पॉलिसी देती है गवर्नमेंट, हमको भी किलोमीटर की पॉलिसी देके हमारे भाड़े फिक्स किए जाए, ताकि हमारा व्यापारी से कोई भी नोक-झोंक ना हो। और ठेकेदारी सिस्टम बंद होना चाहिए। जो ठेकेदार हैं, जो टेंडर लेके यूनियनों को काम देते हैं 120% पे लेके, मजबूर करते हैं कि 60% पे, 50% पे आप ढोइए, उसके बाद पेमेंट के लिए फिर हाथ आड़े देखते रहिए कि हमारी पेमेंट कब आएगी। और जिनके पास खुद के पास एक गाड़ी नहीं है, उनको टेंडर मिलते हैं, और दिन रात जो मरते हैं खून पसीना एक करके, उनको आधा रेट भी नहीं मिलता। सो ये सिस्टम बिल्कुल गलत है, इसको खत्म करना चाहिए, और जिनका हक बनता है उनकी झोली में डालना चाहिए। आपने कहा सरकार की तरफ से सिर्फ झूठे आश्वासन आ रहे हैं, जुमलेबाजी हो रही है, इसको लेकर आगे की रणनीति क्या है? क्या यहाँ पर कोई आप समिति का गठन कर रहे हैं जो उनसे जाके मिलेगा, बातचीत करेगा, या आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो यहाँ पर आए तभी बातचीत होगी? नहीं सर, मैसेज कन्वे हुए थे, सीएम हाउस पे गए थे, पर कोई बात ढंग से नहीं हो पा रही। वड़िंग जी को मिले थे, ट्रांसपोर्ट मंत्री हमारे राजा वड़िंग जी, उन्होंने बोला हाँ कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा, मैं आपके बीच मंच पे पधारूंगा। पर आज इतने दिन हो गए हैं, आप तो देख ही रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, यहाँ पे कोई आया नहीं है। और दिखाया ये जा रहा है कि यहाँ पे 1500-2000 आदमी बैठे हैं। मैं आपके चैनल राही ये बता देना चाहता हूँ, आप कैमरा घुमा के जरा दिखाइए, जहाँ जहाँ देखेंगे आपको दूर दूर तक ट्रक्स और ट्रांसपोर्टर, ऑपरेटर, ड्राइवर भाई नजर आएंगे। जिसको ये शक है कि यहाँ 1500-2000 आदमी है, वो यहाँ विजिट करे पर्सनली, और यहाँ आके चेक करे कि आदमी है या नहीं है। तो हम अपने हकों के लिए आए हैं। हम सरकार से फिर ये विनती करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें। जो हम अपने हक मांग रहे हैं, हमको सरकार से कोई ऐसी ग्रांट नहीं चाहिए कि 400 रुपये का कुछ दे दिया आपने बना के, हमको भीख नहीं चाहिए, हमको हमारे हक चाहिए। हम मेहनत करना जानते हैं, किरती आदमी है, किरत करके ही खाएंगे। हम अपने हक मांगने आए हैं और कुछ नहीं उसके अलावा। अभी हम यहाँ पर देख ही रहे थे कि बहुत सारे ड्राइवर्स भाई हैं, ट्रक वगैरह लगा कर रास्ते भी जाम कर दिए गए हैं। तो क्या आपने सोच रखा है कि हाँ इस तरह करके ही सरकार से अपनी मांग मनवा लेनी है, या कोई दूसरा रास्ता भी? सर, बात ऐसे है, पहले तो हमने बातचीत से रास्ता कायम किया, पर जब हमारी सुनवाई ना हुई तो मजबूरन हमें यहाँ आके 6 दिसंबर से बैठना पड़ा। उसके बाद में
हमारा जो संघर्ष है वो दिन बर दिन तेज होगा। ये हम सरकार को बोल देना चाहते हैं, अगर तुम्हारी आंखें बंद हैं तो अपनी आंखें खोल के सुन लीजिए कि हम हर मुसीबत के लिए तैयार हैं। हम अपने हक लेके यहाँ से वापस जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। इससे आगे संघर्ष तेज ही होगा दिन बर दिन। ये संघर्ष तेज कर रहे हैं आप, रोड जाम किया है, हाईवे है, इससे आम जनता को दिक्कत होगी। इसके लिए आपने कुछ सोचा है कि नहीं, आम जनता को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए? सर सही बात है, हम आम जनता से भी सॉरी चाहते हैं कि आपको इनकन्वीनियंस हो रही है, पर हम कोई इमरजेंसी व्हीकल को नहीं रोक रहे। कोई एम्बुलेंस है, कोई प्रेगनेंसी वाला व्हीकल है, कोई इमरजेंसी केस है, हॉस्पिटलाइज है, उनके लिए बिल्कुल रास्ता दिया जाएगा और दिया जा रहा है और आगे दिया भी जाएगा। हम किसी के लिए परेशानी खड़ी नहीं कर रहे, पर हमको मजबूरन रोड पे अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमारे भी तो बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारा हालत है, हम किसी को बता नहीं सकते, तो कैसे करें? हमारे लिए मजबूरी बन गया रोड पे बैठना। अदरवाइज हमारे पास कोई चारा और होता तो हम अपना लेते, पर हमारी मजबूरी है। इतनी ठंड में हमको घर छोड़ के यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है। ये थे हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट। इस समय ट्रक ऑपरेटर का जो धरना चल रहा है, यहाँ पर सभी एकजुट हुए हैं। हमने इनसे सवाल भी किए धरना प्रदर्शन को लेकर, और ये जो जाम लगा है, इन्होंने कहा कि आम जनता को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। इन्होंने माफी भी मांगी और ये भी कहा है कि अगर सरकार नहीं सुनती तो आगे ये संघर्ष तेज होगा। ट्रांसपोर्ट टीवी से मैं असलम कुरैशी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 90-831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।